का हम धन्यवाद और परमेश्वर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अब तक संभाला है और अपने अनुग्रह में रखा। परमेश्वर महान पिता परमेश्वर है। जीवन देना, हर एक कार्य को करना, परमेश्वर अच्छी तरीके से जानता है कि हमारे जीवन के लिए कौन सी चीज उत्तम है, कौन सी सर्वोत्तम है। अब जो कि संसार में समय बड़ा कठिन चल रहा है मेरे प्रियो, और बहुत ही स्थिति इस वक्त खराब है। संसार के अंदर गुनाह जबरदस्त तरीके से फैले हुए हैं और मनुष्य परेशान है। और परमेश्वर चाहते हैं कि मैं और आप संसार में गलत बातों से, गलत चीजों से बचे रहें। प्रेज द लॉर्ड। और परमेश्वर की प्रभुता मेरे और आपके जीवन पर लगातार बनी रहे। हम देखते हैं कि संसार में बड़ा विनाश हो रहा है, झगड़े हैं, युद्ध है, तरीके तरीके से परेशानियां हो रही हैं। और इस समय हम लोग जो है मेरे प्रियो पूरी रीति से जो समय है मेरे प्रियो, इस समय बड़े हालात खराब हैं मेरे प्रियो। स्थिति बड़ी गंभीर है, मनुष्य परेशान है। चारों तरफ हम देख रहे हैं कि व्यभिचार है, पाप है, गुनाह है, विनाश है, युद्ध है, सब कुछ ऐसा चल रहा है। लेकिन इन हालातों में भी मुझे और आपको अपने आप को संभालना है और पूरी रीति से हमें परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को सौंपना है। क्या करना है? परमेश्वर के हाथों में अपने जीवन को पूरी रीति से मुझे और आपको सौंपना है। प्रेज द लॉर्ड। और महान पिता परमेश्वर ही हमको बचा सकता है। महान पिता परमेश्वर ही हमको सुरक्षित रख सकता है, क्योंकि मेरे प्रियो सब कुछ उसके नियंत्रण में है। किसके नियंत्रण में? परमेश्वर के नियंत्रण में है। और वे अपने सिंहासन पर बैठे हैं। हाँ मेरे प्रियो, सिंहासन पर हमारे परमेश्वर बैठे हैं, क्योंकि वो प्रभुओं का प्रभु, राजाओं का राजा है। और वो जो समय अब गंभीर चल रहा है मेरे प्रियो, इस सब गंभीर समय में निकालना भी वो हमको जानता है। प्रेज द लॉर्ड। उन परिस्थितियों से, और मेरे प्रियो वो अपने भक्तों को, जो इस समय में जो लोग हैं, जो उसके भक्त लोग हैं, जो उसकी भक्ति में लगे हैं, वो उन्हें परीक्षा से निकाल लेता है और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा तिमोथियस, दूसरा पत्रस और उसका 3 अध्याय 9 पद कहता है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन, तेरी मोहब्बत, तेरे प्यार, तेरी दया, तेरी करुणा, तेरी आशीष और बरकतों के लिए प्रभु जी, कि आपने हम सबको संभाला है खुदावन। हमारे पास तो स्वयं कुछ नहीं है प्रभु, जो कुछ है वो आपका है परमेश्वर। ये वचन, ये मुख, ये श्वास, ये जीवन, सब कुछ आपका है। तो प्रभु हम अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावन, और सारी चीजों को के लिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। जेरे में जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन ऑनलाइन हैं और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे खुदावन, सब पर आपकी आशीष और बरकत हो, आपका अनुग्रह हो पिताजी। जबकि ये इस वर्ष के, इस माह के सेकंड लास्ट डे चल रहा है और कुछ समय में हम बिल्कुल अंतिम महीने के अंतिम दिन में पहुंच पाएंगे। तो प्रभु आप हम सबको संभालिए, अपने अनुग्रह में रखिए, और पूरे साल आपने सुरक्षित रखा, उसके लिए भी आपको धन्यवाद और धन्यवाद। पिताजी के सम्मुख ईश्वर जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर महान राजा है मेरे प्रियो, और वो अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाता है कि मैं और आप इन विपरीत हालातों में, जो कि बड़ा गंभीर समय चल रहा है, जो कि ये अंतिम दिनों का समय है, ये दिन बड़े खराब चल रहे हैं मेरे प्रियो, ये बुरा समय चल रहा है। इसमें पवित्र शास्त्र मुझे और आपको सिखाता है कि इन दिनों में मुझको और आपको कैसे चलना है, कैसे रहना है,
कैसे हम अपने जीवन को परमेश्वर के अनुसार चला सकते हैं, और कैसे हम इन दिनों में जो विपरीत हालात हैं उन हालातों में, इस बुरे समय में भी हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, कैसे जीवित रख सकते हैं। मेरे प्रियो, सबसे पहली बात मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं कि पवित्र जीवन जीने के लिए मुझे और आपको प्रयासरत रहना है। मुझे और आपको जीवित रहने के लिए, पवित्र जीवन के लिए लगातार हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, परमेश्वर से बातचीत करनी है, उसके वचन के अनुसार चलना है। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की कसम भाभी। प्रेज द लॉर्ड। इन विपरीत हालातों में, जब हम गंभीर हालातों में होते हैं, गंभीर परेशानियों में होते हैं, ऐसी तकलीफों में फंस जाते हैं जहां से उभरना, जहां से निकलना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, तो मेरे प्रियो, हमें कौन उन विपरीत हालातों से निकालता है? उन विपरीत हालातों से मेरा और आपका परमेश्वर निकालने वाला है, और कोई नहीं है। किसी मनुष्य की सामर्थ्य नहीं है। अगर कोई मनुष्य मेरे और आपके लिए कोई कार्य करता है तो ये मत समझिए कि वो हमारे रिलेशन में कर रहा है, हमसे प्यार करता है, या हमसे वो परमेश्वर के द्वारा नियोजित है कि वो हमारे प्रियजन, हमारे लोग, हमारे अजीज लोग हमारी सहायता करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो परमेश्वर ही है हर बात के पीछे। हर परिस्थितियों से निकालने वाला भी परमेश्वर है, और हर लोगों को तैयार करने वाला जो मेरी और आपकी सहायता करते हैं, वो क्या है? परमेश्वर है उनके पीछे। और जो मैं अक्सर कहता हूं कि आज जो मैं वाणी बोल रहा हूं, ये वाणी मेरी नहीं है, ये परमेश्वर की वाणी है, ये खुदा की आवाज है, ये खुदा का वचन है। प्रेज द लॉर्ड। और जबकि हम देख रहे हैं कि ये संसार गंदा होता जा रहा है, बुरी हालत है, पाप चरम सीमा पर है, व्यभिचार चरम सीमा पर है, जो गंदा आचरण है वो चरम सीमा पर है। परमेश्वर अपने लोगों को आज्ञा देते हैं कि पवित्र से और अधिक पवित्र होते जाएं। जो लोग पवित्र हैं, वो चाहता है परमेश्वर कि वो और पवित्र हो जाएं। वो अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको सिखाते हैं। प्रकाशित वाक्य और उसका 22 अध्याय और उसका 11वां पद कह रहा है कि वो चाहते हैं कि मैं और आप जो पवित्र हैं और भी पवित्र हो जाएं। प्रेज द लॉर्ड। पवित्रता की अपनी चाहत हमें कभी कम नहीं करनी है। क्या नहीं करनी है? अपनी पवित्रता की चाहत को मुझे और आपको कम नहीं करना है। अरे ठीक है, एक बार हमारा सब कुछ हो गया, वचन पढ़ लिया, सीख लिया, अब हम चलते रहेंगे। नहीं नहीं मेरे प्रियो, मुझे और आपको हमेशा आतुर रहना है, हमें तैयार रहना है, हमें पवित्र बनने के लिए बिल्कुल रेडी रहना। ये चाहत कि चलो अब ठीक हो गया, अब हम तो बड़े पासवान बन गए, हम प्रभु के सेवक बन गए, अब हमारी पवित्रता पे कुछ नहीं, अब तो हम पवित्र हो गए। नहीं 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 नहीं, अपने आप का रिन्यूअल करते रहना है। अपनी, जैसे हम और चीजों को चेक करते शरीर के, इसी प्रकार से अपने जीवन की पवित्रता को भी मुझे और आपको चेक करना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हमें इस चाहत को कभी कम नहीं करना। मिस्र से जो लोग निकले थे वे मूर्ति पूजक थे, अनैतिक कार्य में लगे थे, यौनाचारी थे, वो यौनाचार करते थे, परमेश्वर की परीक्षा लेने वाले थे, कुड़कुड़ाने वाले थे, और बुरी बातों के कारण वो जंगल में क्या हो गए थे? ढेर हो गए थे। हाँ मेरे प्रियो, प्रेज द लॉर्ड। शिरीन डेविड सिस्टर, जय मसीह की बहन, प्रभु आशीष दे आपको, आपके परिवार को। मेरे प्रियो, ये बातें जो हम शेयर कर रहे हैं, पवित्र परमेश्वर कह रहा है पवित्र बनने के लिए लगातार हमको तैयार रहना। वो चेतावनी देता हमें, और उसने लिखा अपने वचन में कि अंतिम समय में
जब उसका पुनरागमन होगा, जब वो आने वाला होगा और जब वो न्याय के तख्त पर बैठेगा, उससे पहले कि सब बातों को वो बता रहा है, मुझे और आपको समझा रहा है। प्रेज द लॉर्ड। क्यों नहीं समझ पा रहे हम? प्रेज द लॉर्ड। आज हम देख रहे पूरी वायु के अंदर, वायुमंडल के अंदर क्या है? गुनाह, पाप भरा हुआ है। हालेलुया। लेकिन प्रत्येक परीक्षा से निकालने के लिए परमेश्वर हमारे लिए मार्ग तैयार करता है। ये बात मुझे और आपको समझनी है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय 13वें पद में लिखा है कि वो हमारे लिए गुनाहों से बचने के लिए मार्ग को तैयार करता है। अब हम ही खुद ऐसे हैं कि हम परीक्षाओं में खुद अपने कारणों से पड़ जाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। उसका जो अनुग्रह है, किसका? परमेश्वर का जो अनुग्रह है हम सब पर हर एक किसी भी परिस्थिति में काफी है। उसका अनुग्रह, हम कहते हैं तेरा अनुग्रह हमारे लिए बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अब बहुत से लोगों पर इल्जाम लगा देते हैं कि अरे उसने ऐसा पाप किया, ऐसा गुनाह किया, ये किया, वो किया। नहीं मेरे प्रियो, हर विपरीत हालात में समाज को या किसी और को या तो परिस्थितियों को हम दोष दे देते हैं कि भैया वो हालात हो गए थे, भैया हमसे गुनाह हो गया। समाज को दोष दे देते हैं कि अरे ये समाज में ऐसा हो रहा है। मेरे प्रियो, यूसुफ मिस्र में पवित्र रहा। क्या गारंटी दिया है? यूसुफ मिस्र में पवित्र रहा। दानियल नबी जो थे बाबुल में पवित्र बने रहे और निडरता के साथ उन्होंने क्या करा? निडरता के साथ अपने जीवन को व्यतीत किया। यह आसान नहीं था मेरे प्रियो, यह असंभव भी नहीं था। परंतु क्या कहता है खुदा का वचन? कहता है मैं और आप एक चुना हुआ वंश, राजपद अधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा है। हम लोग, हम एक चुना हुआ समाज है मेरे प्रियो। दूसरी बात, हमारे जो शहर हैं, हमारा जो वातावरण है, हमारे जो आसपास का वातावरण है, हमारे शहरों का वातावरण, हमारे देश का वातावरण कैसा होता जा रहा है? सदोम और अमूरा जैसा होता जा रहा है मेरे प्रियो। कैसे कपड़े हमारी बहन बेटियां पहन रही हैं, कैसे हमारे लोग रह रहे हैं, कैसे गुनाह हो रहा है, व्यभिचार हो रहा है, पाप बुरी तरीके से हो रहा है। दूसरी बात, एक बात तो हमने देखी पवित्रता की, क्या हमें अपने आप को पवित्र बनाने का प्रयास करते रहना है। दूसरी बात है प्रार्थना के लिए हमें अपना समय अलग रखना है। अंत के विषय में प्रभु यीशु मसीह ने बोलते हुए क्या बोला है कि जागते रहो। यीशु कहा जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। जागते रहने पर ज्यादा बल दिया है। क्या बल है वो? जागने का अर्थ है कि आप पूरी रीति से परमेश्वर के कार्यों में लगे रहें, परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते रहे, परमेश्वर के वचन को बताते रहे। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 13वां अध्याय और उसका 33वां कलाम कहता है जागते और प्रार्थना करते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि वो समय कब आएगा। काएगा? प्रभु यीशु मसीह आएगा। मेरे और आपके पास इसके बाद मौका नहीं होगा। जब तक हम जीवित हैं, जब तक हम प्रचार कर सकते हैं, जब तक हम प्रभु का पश्चाताप कर सकते हैं, हम जब तक हमारी मृत्यु हो गई या प्रभु यीशु मसीह का आगमन हो गया तो फिर कोई चांस नहीं है कि हम कुछ कर सकें। प्रेज द लॉर्ड। उसके बाद कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है।
दुनिया के कामों में जैसे हम लिप्त है और दुनिया के कामों को हम कर रहे हैं, उसी प्रकार से हमको कितना समय हम परमेश्वर को देने पा रहे हैं। अगर हम परमेश्वर को समय दे पा रहे हैं तो ठीक है, और नहीं दे पा रहे हैं तो उसके अनुसार जैसे जैसे हमारा काम बढ़ता है उसके अनुसार हमें प्रार्थना का समय बढ़ाना है, परमेश्वर को याद करने का समय बढ़ाना है, क्योंकि अधिक प्रार्थना का अर्थ है अधिक सामर्थ्य को पाना। प्रेज द लॉर्ड। अधिक सामर्थ्य को पाना, अधिक बल पाना, अधिक बुद्धि पाना, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि बिना उलाना दिए देता है। प्रेज द लॉर्ड। तीसरी बात को हम ध्यान देंगे, वचन से अपने को भर लें। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के वचन से अपने आप को भर लें। हम देख रहे हैं कि बड़े कठिन समय चल रहा है, बड़े हालात खराब हैं, लोग फिल्मों की बातें, लोग अन्य प्रकार की बातें, अन्य चीजों को कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर के वचन को अपने घर में नहीं भर रहे, परमेश्वर के वचन की बातें घर में नहीं कर रहे। और हम देख रहे हैं कि विपरीत हालात, संग्राम बढ़ने का समय आ गया है कि शैतान अपने बड़े क्रोध के साथ उतर आया है। और लेकिन एक बात है मेरे प्रियो, उसका समय भी थोड़ा बचा है, ज्यादा नहीं है समय। प्रकाशित वाक्य 12:12 कहता है कि अब उसका समय थोड़ा रह गया। शांति जो है, आज मनुष्य कह रहा है मैं इतना कमा रहा हूं, इतना मेरे पास बड़ा घर है, गाड़ी है, बंगला है, सब कुछ है, फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। मैं परेशान हूं कि क्यों मेरे जीवन में शांति नहीं है, अस्थिरता है जीवन के अंदर। क्योंकि शांति कहां से आती है? शांति परमेश्वर के वचन के द्वारा मेरे और आपके जीवन में आती है। और वचन हम पढ़ते नहीं, प्रार्थना हम करते नहीं, तो कहां से मेरे प्रियो आपके और मेरे जीवन में शांति आएगी? जब तक आप परमेश्वर के वचन को नहीं पढ़ेंगे, परमेश्वर से दूर रहेंगे, आपका जीवन उथल पुथल रहेगा, अशांत रहेगा। शांति मैंने जैसे कहा कि परमेश्वर के वचन से आती है, और जब हम परमेश्वर के वचन से अपने मस्तिष्क को भर लेते हैं, अपने दिमाग में दुनिया की बातों से दूर होकर परमेश्वर की बातों को भर लेते हैं, तो परमेश्वर की शांति और शांति का परमेश्वर हमारा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की शांति और शांति का जो परमेश्वर है वो हमारा हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। फिलिपियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय और 7 पद से लेकर 9 पद तक लिखा है। हालेलुया। क्यों हम कहते हैं कि हम बीमारियों में फंस गए? क्यों हम कहते हैं कि हमारे संसार में जो रहते हैं तो कोई कार्य नहीं हो रहा? क्यों हमारे कामों में रुकावट है? क्यों हमारे जीवन में अस्थिरता है? क्यों हमारे जीवन में बच्चों के जीवन में अस्थिरता है? माता पिता का बच्चों का संबंध अच्छा नहीं है, पति और पत्नी का संबंध अच्छा नहीं है। क्यों? प्रेज द लॉर्ड। मृणाल भाई जय मसीह की, और ब्रदर अशोक जी, प्रभु आपको बहुत आशीष दे, आप दोनों भाइयों को। प्रेज द लॉर्ड। बाढ़ें तो आएंगी, आंधियां आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन जिस चट्टान पर, जो यीशु मसीह नाम की चट्टान पर जिसका मकान है, उसकी नींव को कोई नहीं हिला सकता मेरे भाइयों। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, विदाउट जीसस क्राइस्ट आवर लॉर्ड देयर इज नो पीस। शांति नहीं है हमारे जीवन में, इसी कारण से उतार चढ़ाव है, क्योंकि हमारे जीवन में परमेश्वर का वो स्थान नहीं है जो स्थान परमेश्वर को देना है। कल रविवार है और ठंड पड़ रही है,
तबीयत से खूब ठंड है और लोगों के पास एक बहाना है कि हम चर्च नहीं आ सकते, बड़ी सर्दी है। चाहे चर्च 10 बजे का हो, चाहे चर्च 11 बजे का कर दिया जाए, जिनको नहीं आना वो नहीं आते। बड़ा दुख लगता है कि चर्च का समय है, प्रवचन चल रहा है, प्रवचन से पहले चर्च में पहुंच नहीं आ पाते, प्रवचन खत्म हो जाता है तब वो चर्च में पहुंचते हैं। फिर कहते हैं हमारे जीवन में आशीष नहीं है, फिर कहते हैं हमारे जीवन में बरकतें नहीं है, हमारे बच्चों का जीवन अस्थिर है, हमारे बच्चों की शादियां नहीं हो रही, हमारे परिवार में उथल पुथल है, पति पत्नी में अलगाव है। क्यों है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर गड़बड़ी है। हमारे जो चट्टान रूपी जीवन है, हमारा जो घर है चट्टान रूपी, यीशु मसीह रूपी चट्टान पर नहीं बना हुआ है। वो हमारी सारी समझ, प्रेज द लॉर्ड, इनको सिस्टर जय मसीह की, हमारी सारी समस्याओं का समाधान, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो और चाहे वो राजनीतिक हो, फिर से सुनिए, हमारी सारी समस्याओं का समाधान, चाहे वो आत्मिक हो, चाहे वो सामाजिक हो, चाहे वो राजनीतिक हो, बाइबल के अंदर है। प्रेज द लॉर्ड। काय में है? बाइबल में है। क्योंकि शांति का राजकुमार मेरे और आपके पास है, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर रहे। प्रेज द लॉर्ड। बाइबल कभी नहीं पुरानी होती। दुनिया की किताबें, दुनिया की चीजें हजारों साल पुरानी हो जाए, लेकिन बाइबल कभी पुरानी नहीं होती। बाइबल न केवल परमेश्वर की पुस्तक है, परंतु पुस्तकों की भी पुस्तक है वो। हालेलुया। पुस्तकों की भी पुस्तक है। मेरे और आपको अपने आप को, परिवार को बचाना है मेरे प्रियो। आज हमारे परिवारों को शैतान जो है बर्बाद करने पे लगा हुआ है, कोई कसर नहीं छोड़ रहा। बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं बच्चे, नशा कर रहे हैं, बुरी बातों में, बुरे चीजों में, व्यभिचार में, और पुरुष गामन है, स्त्री गमन है, ये सब गलत काम कर रहे हैं वो। शैतान ने मनुष्य को जो सबसे कमजोर हिस्सा है व्यभिचार का, उसमें गिरा दिया। और आज हम देख रहे हैं कि अधिक से अधिक जो है परिवार टूट रहे हैं। जो परमेश्वर के पवित्र हैकल में वाचा बांधी, वो रिश्ते समाप्त हो रहे हैं। पति पत्नी एक दूसरे के प्रति असहनशील हैं, क्रोधी हैं, असहनशील हैं और क्रोधी हैं। बच्चों के साथ रिश्ते में प्रति कड़वाहट भरी हुई है। ये सब अंत के समय की तस्वीर है मेरे प्रियो। मुझे और आपको अपने परिवार को बचाना है। मलाकी की पुस्तक उसका 4 अध्याय 5 और 6 पद कहता है, क्या कहता है? अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे। कठिन समय की बातें बता रहा हूं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय 1 और 3 पद कहता है कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य अपस्वार्थी, माता पिता की आज्ञा टालने वाला और माया रहित होंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आज मेरे प्रियो बड़ी हालत गंभीर है हमारी। अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें कि हम क्या कर रहे हैं। परिवार को बचाने के लिए पति पत्नी अधिक से अधिक एक दूसरे को समय दें, आपस का वो प्रेम रखें। आज पति पत्नी में दूरी है। क्यों है? कारण ये है मेरे प्रियो कि वो अपने अपने जीवन को जी रहे हैं। वो रिश्ता
वो संबंध जो प्रभु के आगे उन्होंने समर्पित किया था वो उसको भूल चुके। पति पत्नी को अधिक से अधिक एक दूसरे को समय देना है, आपसी प्रेम में, और एक दूसरे का आदर करना है, बदतमीजी नहीं करनी है। प्रार्थना करनी है मिल करके। पति पत्नी का आवश्यक है कि वो मिल के प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन पर मनन करें, और सच्चा प्रेम का क्या अर्थ है? परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता, क्षमा, सहनशीलता, ये बातें आपके अंदर और मेरे अंदर होनी चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। पहला कुरिन्थियों 13वां अध्याय 4 और 7 पद में लिखा है, क्या हम विश्वास योग्य हैं? एक दूसरे के प्रति क्षमा करते हैं, एक दूसरे को क्षमा करते हैं पति पत्नी? क्या हम सहनशील हैं? बड़ी विशेष बातें हैं मेरे प्रियो। और लिखा है वचन के अंदर, किसी राज्य में फूट पड़े तो वो राज्य क्यों कर स्थिर रहेगा? वो राज्य तो स्थिर रह ही नहीं सकता। जिस घर में फूट पड़े वो घर क्यों स्थिर रह सकेगा? तो मेरे प्रियो, पति पत्नी को एक बन के प्रेम के साथ, आदर के साथ रहना है। प्रेज द लॉर्ड। एक दूसरे के प्रति समर्पित रहना है। एक दूसरे के साथ वचन की सहभागिता करें, एक दूसरे से मसीह भाई बहनों में एक दूसरे की भलाई करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या मैं और आप स्वर्गीय बातों की खोज में हैं, या हम उल्टी सीधी बातों में खोज कर रहे हैं? बाइबल हमें बताती है, संतोष सहित भक्ति बड़ी कमाई है। और बहुत खूबसूरत बात नीति वचन 23 अध्याय 4 और 5 में लिखा है, धनी होने के लिए परिश्रम करना, अपनी समझ का सहारा न लेना। क्या तू अपनी दृष्टि में उस वस्तु पर मन लगाएगा जो है ही नहीं? प्रेज द लॉर्ड। और वह उकाब पक्षी की नाई पंख लगाकर निसंदेह आकाश की ओर उड़ता जाएगा। क्या करना है? अपनी समझ का सहारा नहीं लेना है। आज मनुष्य अपनी समझ का सहारा ले रहा, बर्बाद हो रहा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का आना निकट है मेरे प्रियो। कभी भी हमारा मसीह आ सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि वे मसीह के क्रूस के वे मसीह की क्रूस के बैरी हैं, जो पृथ्वी की वस्तुओं पर मन लगाते हैं। आज हमारा और आपका मन का लगा हुआ है मन परमेश्वर की बातों में, परमेश्वर के कामों में नहीं, संसार की बातों में, व्यभिचार की बातों में। पत्नी घर में है, दूसरे से संबंध बनाए। आज मेरे प्रियो देखना है, अब प्रभु के आने का निकट समय है, पुनरागमन का समय। कभी भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आ सकते हैं। जो खो गए लोग, जो परमेश्वर से दूर हो गए मेरे प्यारे भाई बहनों, उन लोगों को परमेश्वर से मिलाना है, छोड़ना नहीं है। उनको वापस लौटा के लाना है। प्रभु के आने में कभी आपने ये सोचा कि देर क्यों हो रही है? ताकि सबको सुसमाचार सुनने का अवसर मिले,
और लोग क्या करें, पश्चाताप करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के आने में देर इसलिए हो रही है ताकि सबको सुसमाचार सुनने का अवसर मिले और लोग पश्चाताप करें। दूसरा पत्रस 3 अध्याय और उसका 9 पद। दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद। और लिखा है मेरे प्रियो, आज बहुत से लोग कह रहे हैं, बहुत से चर्च के लोग ये कहने लगते हैं कि भैया वो प्रचार नहीं करेंगे, आप लोगों को प्रचार नहीं करना है। अरे आप तो इस चर्च के, उस चर्च के, इन चर्चों के मेंबर हैं। लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 24 अध्याय उसका 14 पद, कान खोल के सुन लें। जब सुसमाचार सारे जगत में प्रचार कर दिया जाएगा तब अंत का समय आ जाएगा। तो सारी जगह सुसमाचार का प्रचार, चाहे आप करें, मैं करूं, कोई तीसरा करे, करना है। और परमेश्वर का ग्रेट कमीशन क्या है? जाओ और सुसमाचार सुनाओ और लोगों को बपतिस्मा दो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वचन को शेयर करने में, सुसमाचार को बांटने में कहीं शर्माना नहीं है। यही हमको केवल हमारा यही मार्ग है। पाप, रोग और उदासी भरे संसार के लिए क्रूस परमेश्वर का चिन्ह है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। मिसेस डेविड ने वचन डाल दिया, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता जैसी देर लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता और नहीं चाहता कि कोई नाश हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, अंत में मैं एक ही बात कहूंगा, समय को बहुमूल्य समझें और याद रखें कि दिन बुरे हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जय मसीह की आप सबको प्रभु बहुत आशीष दे। और आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने हम पर दया की है, करुणा करी है, आशीष दी। मेरे जितने प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है और जो ऑफलाइन इसे देखेंगे, खुदा सब पर रहम करना, तेरे वचन की सेवकाई को सीख सकें। विशेष प्रार्थना करते हैं जो लोग बीमार हैं, खुदावन हर एक को चंगाई दीजिए, हर एक को अपनी नई सामर्थ दीजिए। विशेषकर प्रार्थना करते हैं खुदावन हमारे छोटे भाई मेरे नाल थॉमस के लिए, प्यारे खुदावन अपने दास पर कृपा करें, चंगाई बख्शें, अपने लहू से शुद्ध करें। और खुदावन जैसे लोगों ने यीशु मसीह से आकर कहा कि अब गुरु को परेशान ना कर, वो लड़की नहीं है, मेरे प्रिय प्रभु यीशु मसीह ने कहा वो सोई भी है, वो चंगी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या उस सेनापति ने कहा कि बस तू यहां से दूर से कह दे, प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के नीचे आए, तू केवल कह दे बस, तो मेरा सैनिक जो है शुद्ध चंगा हो जाएगा। हाँ प्रभु, तेरे दास मेरे नाल के लिए हम ऐसी प्रार्थना करते हैं खुदावन, तू वहां से चंगाई भेज दे, दया कर दे। प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो लोग शोकित हैं, परेशान है, जिनके अजीज प्रियजन इस समय प्रभु में सो गए, प्रभु उन शोकित परिवारों के लिए आपसे प्रार्थना करते हैं। जो और भी कोई बीमार है खुदावन, अस्पतालों में, घरों में या अन्य स्थानों पर, खुदावन नई सामर्थ भर दे। विशेषकर हम अपने भाई विजय साई जी के लिए प्रार्थना करते हैं खुदावन, तूने और अपनी सामर्थ, बल से, शक्ति से परिपूर्ण कर, ताकि शीघ्रता से वो और हिम्मत के साथ प्रभु अब चलने फिरने लगे और बड़ी सामर्थ उनको मिले खुदावन तेरी। और भी प्रभु जो भी और कोई भाई बहन बीमार है, हमारी कलीसियाई भाई बहन या अन्य भाई बहन, हर एक को तेरे चरणों में लाते हैं। विशेषकर प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली पेज पर आने वाले सारे भाई बहनों के लिए खुदावन, सब पर आप आशीष दीजिए, बरकत दीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। हमें भी आपने इस्तेमाल किया, खुदा आपका धन्यवाद करते हैं। आपका रहम हम पर रहा, इसके लिए धन्यवाद।
पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं बड़ा खुश हूँ रेणुका सिस्टर को देख करके, मैं बहुत आनंदित हूँ। हमारी बहन के लिए भी आप जरूर प्रार्थना कीजिए और अपने अनुग्रह में परमेश्वर रखे। और जैसे मिसेस शबनम डेविड ने लिखा है, जीसस इग्नोर्ड देयर नेगेटिविटी। हाँ मेरे प्रियो, हमें प्रभु के सामने कोई भी बात जो उसके सामने रखे असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। वो सब कुछ ठीक करने वाला है। बस विश्वास से मुझसे प्रार्थना करें, मांगे, उससे बात करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल रविवार है, प्रेज द लॉर्ड, कल रविवार है और आप लोग जरूर से पवित्र हैकल में जाएं, क्योंकि ये इस वर्ष का 2023 का अंतिम दिन है। और धन्यवाद दे परमेश्वर को जाके कि परमेश्वर आपने इस अंतिम दिन में, साल के अंत के समय में तूने परमेश्वर हमें ठीक ठाक रखा, अच्छा रखा। तूने आने का मौका दिया कि तेरी पवित्र हैकल में आकर तेरा धन्यवाद कर सके। परमेश्वर पिता को जरूर धन्यवाद दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। और कल 6 से 7 सिस्टर अरुणा पीटर, 7 से 8 बेबी सारा जॉन और 8 से 9 मृणाल थॉमस, ब्रदर मृणाल थॉमस, जो कि इस समय इंदौर में हैं और अपने घर पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल से। सो आप उस भाई के लिए प्रार्थना कीजिए। और वो ये तीनों लोग आएंगे 6 से 7, अरुणा सिस्टर, पीटर सिस्टर, 7 से 8 बेबी सारा जॉन जो आगरा शहर की छोटी बेबी है, और 8 से 9 ब्रदर मृणाल थॉमस, और 10 से 10:30 बजे परमेश्वर के वचन को लेकर के उसके वचन की रोटी को तोड़ेंगे और धन्यवाद देंगे उस वर्ष के लिए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।